हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है यूरिया साइकिल। तो कल वाली वीडियो में मैं बता ही दी थी कि यूरिया साइकिल क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन मैं कल वाली वीडियो में बोल चुकी थी ना। तो आज मैं बताऊंगी यूरिया साइकिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर यूरिया साइकिल में कौन सा एंजाइम से एक्ट करता है, ये सब दिखाऊंगी। ठीक है, तो पहले ये जान लो कि यूरिया साइकिल होता कहाँ है। लीवर हेपाटोसाइट्स में होता है। ठीक है, तो यूरिया साइकिल में टोटल कितना स्टेप्स होता है? 5 स्टेप्स होता है ना। तो 2 स्टेप्स कहाँ पे होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और बाकी जो 3 स्टेप्स है वो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म में। अगर तुम कंफ्यूज हो जाओ ना कि 2 या 3 होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ऐसे करके याद रखना। देखो, माई TO2, तो ये बोल रहा है मेरा 2 है, माई 2 मेरा 2, तो 2 स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और साइटोप्लाज्म में 3 स्टेप्स होगा। रिमेनिंग 3 स्टेप्स विल ऑकर इन साइटोप्लाज्म। ओके, और यूरिया साइकिल में क्या होता है? जो टॉक्सिक एमोनिया रहते हैं वो कन्वर्ट होते हैं नॉन टॉक्सिक यूरिया में। ये मैं पहली वाली वीडियो में भी बता दी थी, है ना। तो हमें क्या पता है कि लीवर में एमोनिया रहते हैं ना, तो NH4 पॉजिटिव एमोनिया आयन रहते हैं। ठीक है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा ऑब्वियसली। और जो कार्बन डाइऑक्साइड लीवर में रहता है वो बाइकार्बोनेट फॉर्म में रहता है। ठीक है, वो किस में रहता है? बाइकार्बोनेट फॉर्म में। इसका फॉर्मूला क्या है? HCO3 निगेटिव है। ठीक है, तो ये दोनों फिर कंबाइन करेगा। ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएगा? कौन सा उसका प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? जो प्रोडक्ट वो बनाएगा नाम है कार्ब एमोइल फॉस्फेट। उसका नाम क्या है? कार्ब एमोइल फॉस्फेट। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? प्रोडक्ट का नाम कार्ब एमोविल फॉस्फेट। तो इस रिएक्शन में कोई ना कोई तो हेल्प करेगा इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। तो कौन हेल्प करेगा? एंजाइम हेल्प करेगा, हम लोगों को पता है ना। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, जो कि रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। ठीक है, तो यह जो स्पेसिफिक रिएक्शन इसके ऊपर एक्ट करेगा, इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, उस एंजाइम का नाम क्या है? इस प्रोडक्ट के साथ ही मिलता जुलता नाम है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? कार्ब एमोइल फॉस्फेट, है ना। तो एंजाइम का नाम क्या होगा? कार्ब एमोइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1 होगा। क्या होगा? एंजाइम का नाम याद रखना, इस प्रोडक्ट से ही तुम बोल सकते हो। सिर्फ लास्ट में ASE लगा देना। ठीक है, हम लोगों को पता है एंजाइम में सफिक्स क्या होता है? ASE रहता है ना एंजाइम के सफिक्स में। कोई भी अगर एंजाइम हो तो एंजाइम का नाम क्या होगा? कार्ब एमोइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाने के बाद एक गाना याद कर लेना। ठीक है, कौन सा वाला गाना? ये गाना याद कर लेना। ओरे नी ओढ़ के नाचू ओरे नी। ठीक है, तो इसमें आएगा अब ऑर्निथिन। क्या आएगा? अरे मैं तो ये पेन से लेती हूँ। ऑर्निथिन आएगा। ठीक है, ऑर्निथिन कहाँ से आया ये आप लोगों को लास्ट में ही पता चल जाएगा। ठीक है, ये ऑर्निथिन कहाँ से आया। तो ऑर्निथिन फिर कार्ब एमोइल फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? साइट्रोलिन प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? साइट्रोलिन, याद रखना नाम, ये साइट्रोलिन बनाएगा। ठीक है, और ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को कौन एंजाइम हेल्प करेगा? उस एंजाइम का नाम क्या होगा? इस नाम से ही होगा, ऑर्निथिन ट्रांस कार्ब एमाइलेस। ठीक है, उस एंजाइम का नाम क्या होगा? ऑर्निथिन
ट्रांस कार्ब एमोइलेस, ये एंजाइम का नाम है। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना स्टेप हो गया, 1 2, 2 स्टेप हो गया ना। तो हम लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 स्टेप्स होता है, तो 2 स्टेप्स हो गया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलता है साइट्रोलिन को, देख मेरा काम था 2 स्टेप्स करना, मेरा तो 2 स्टेप्स हो गया, अब साइट्रोलिन तू कहीं भी चला जा, मुझे कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो अवे। तो माइटोकॉन्ड्रिया साइट्रोलिन को उसके घर से भगा देता है। ठीक है, अब साइट्रोलिन बेचारा बहुत ही दुखी हो जाता है, ये सोचता है कि मैं अब कहाँ जाऊँ, कौन मेरे साथ कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो क्या करता है, हमारी बॉडी का जितना भी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है उसमें से एक अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जिसका नाम है एस्पार्टेट, और तुम एस्पार्टिक एसिड भी बोल सकते हो। ठीक है, एस्पार्टेट को बहुत दया आता है साइट्रोलिन को देखकर, अरे ये बेचारा को तो भगा दिया माइटोकॉन्ड्रिया ने, तो ये बेचारा क्या करेगा। तो एस्पार्टेट, इसका जो नाइट्रोजन एटम है, एक नाइट्रोजन एटम साइट्रोलिन को डोनेट करता है। ठीक है, तो एस्पार्टेट का जो एमाइन ग्रुप है और साइट्रोलिन का जो तुम्हारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, उस दोनों ग्रुप में एक रिएक्शन, एक कंडेंसेशन रिएक्शन फॉर्म होता है, जिसके वजह से एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है आर्जिनोसक्सीनेट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, साइट्रोलिन से आर्जिनोसक्सीनेट, और इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, तुम्हारा आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेस। देखो इस नाम से ही एंजाइम का नाम आ रहा है, क्या है एंजाइम का नाम, आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेस। ठीक है, अब देखो ये जो आर्जिनोसक्सीनेट है, ये फिर से 2 डिवीजन करेगा, मतलब 2 प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। आर्जिनोसक्सीनेट फिर से 2 प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, एक का नाम होगा आर्जिनाइन और दूसरा का नाम होगा फ्यूमारेट। ठीक है, देखो ये दोनों नाम कैसे याद रखोगे, देखो ये क्या है, आर्जिनो है, आर्जिनो से आर्जिनाइन नाम मिल रहे हैं ना, तो आर्जिनो से अर्जिनाइन, तो अर्जिनाइन ऐसे करके याद रखना, अर्जिनाइन। और यहाँ देखो सक्सीनेट है ना, तो सक्सीनेट सक्सेस से मिलता जुलता है, तो सक्सेस बहुत कम लोगों को ही मिलता है जो कि बहुत मेहनत करते हैं, तो कम लोगों को, फ्यू पीपल, तो फ्यू से क्या होगा, फ्यूमारेट। ठीक है, ऐसे करके याद रखना। तो देखो इधर क्या होता है, ये जो फ्यूमारेट होता है ना, ये फ्यूमारेट इस साइकिल को कंटिन्यू नहीं कर पाता है। फ्यूमारेट बोलता है अर्जिनाइन को, अरे ये भाई तू मेरा बात सुन, मुझे तो दूसरे साइकिल के लिए जाना है, तो ये मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो एक काम कर, तू ही इस साइकिल को कंटिन्यू कर। तो फिर फ्यूमारेट क्या करता है, फ्यूमारेट TCA साइकिल में एंटर करता है। ठीक है, TCA साइकिल अब क्या है, उसका साइकिल कैसा है, मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, डिटेल में बता दूंगी। TCA साइकिल में फ्यूमारेट क्यों एंटर करता है, क्योंकि उसको अल्फा कीटो ग्लूटारेट फॉर्म करना होता है। ठीक है, इसलिए वो TCA साइकिल में चला जाता है। अब अर्जिनाइन अकेला पड़ गया, इसका भाई तो चला गया दूसरे साइकिल में। अर्जिनाइन अब कहता है, अब मैं अकेला ये साइकिल कैसे चलाऊँ, मेरा भाई भी नहीं है, मेरा भाई तो दूसरे साइकिल में चला गया। वो बहुत टेंशन में पड़ जाता है, कोई है कि मैं अकेली कैसे चलाऊँ ये साइकिल। तो क्या होता है, लीवर में वाटर रहते हैं, तो वाटर देखते हैं। ठीक है, वाटर अर्जिनाइन को देखते हैं कि ये तो अर्जिनाइन, तो उसका भाई तो चला गया, फ्यूमारेट तो चला गया, तो चलो कोई बात नहीं, मैं ही अर्जिनाइन के साथ कंबाइन कर लेती हूँ, उसके साथ गले मिल लेती हूँ, लगे जा गले गाना गाती है। ठीक है, फिर वाटर अर्जिनाइन के साथ कंबाइन करते हैं।
ठीक है, लग जा गले गाना गाकर कंबाइन करती है अर्जिनाइन के साथ। कौन? वाटर। लीवर में जो वाटर प्रेजेंट रहते हैं वो वाटर अर्जिनाइन के साथ कंबाइन करके दो प्रोडक्ट फॉर्म करती है। उस दोनों प्रोडक्ट का नाम क्या क्या होता है? एक का नाम होता है ऑर्निथिन और दूसरे का नाम होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया। अब पता चला ना कि ऑर्निथिन कहाँ से आया? ऑर्निथिन अर्जिनाइन से आया। ठीक है, अर्जिनिन ही ऑर्निथिन और यूरिया प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर ऑर्निथिन फिर से दूसरा साइकिल स्टार्ट करेगा और ऐसे ही साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो अब एंजाइम का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्जिनोसक्सिनेज से ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा? उस एंजाइम का नाम क्या है? आर्जिनोसक्सिनेज। तो देखो इस नाम से ही आ रहा है आर्जिनोसक्सिने। टी ई हटा दो, एंजाइम के लास्ट में क्या लगता है? ASE लगता है ना, तो हो गया आर्जिनोसक्सिनेज। तो कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा? आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम हेल्प करेगा इस रिएक्शन को कैटालाइज करने में। फिर देखो क्या होता है, इस अर्जिनाइन से जो यूरिया और ऑर्निथिन बन रहे हैं, इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा? इस अर्जिनाइन का ही, मतलब अर्जिनाइन नाम से ही एंजाइम होगा, एंजाइम का नाम। ठीक है, कौन सा एंजाइम? देखो अर्जिनाइन है ना, ये हटा दो, लगा दो ASE, तो हो गया अर्जिनेस। अर्जिनेस एंजाइम हेल्प करेगा, अर्जिनेस हो गया। अब इधर देखो, ये जो फर्स्ट रिएक्शन मैंने बोला, यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल यूज़ होता है। कितना ATP मॉलिक्यूल? 2 ATP मॉलिक्यूल यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, 2 ATP मॉलिक्यूल। ये 2 ATP मॉलिक्यूल इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इस 2 ATP मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करेगा। ठीक है, फिर ये 2 ATP मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोलाइज्ड होकर किस में कन्वर्ट होगा? 2 ADP डाइफॉस्फेट हो जाएगा ना, प्लस ब्रेकडाउन होके ऑब्वियसली यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये ब्रेकडाउन होके डाइफॉस्फेट बन जाएगा। तो ADP प्लस क्या रहेगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एज ए फ्री एनर्जी ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल लगेगा। एक ATP मॉलिक्यूल इस एमोनिया आयन को एक्टिवेट करेगा और जो अनदर 1 ATP मॉलिक्यूल है, इसका जो कार्ब एमाइल ग्रुप है उसको फोस्फोराइलेट करेगा। अब फोस्फोराइलेट का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ फोस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल चाहिए और इस रिएक्शन में एक ATP मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, जब साइट्रोलिन से ये आर्जिनोसक्सिनेट बन रहा है, इस रिएक्शन में सिर्फ एक ATP चाहिए। ठीक है, एक ATP यूटिलाइज करेगा ये रिएक्शन, फिर ये ATP हाइड्रोलाइज्ड होगा। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब क्या है? वाटर एडिशन करना, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड होके किस में कन्वर्ट होगा? AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है ना, तो ये दो जो है, ये 2 रिएक्शन होगा, ये 2 स्टेप्स कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा ये 2 स्टेप्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और ये जो बाकी 3 स्टेप्स हैं 3, 4, 5, ये कहाँ होगा? ये साइटोप्लाज्म में होगा। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। अब देखो, इस यूरिया साइकिल का एम क्या था? मेन एम क्या था? कि एमोनिया से यूरिया कन्वर्ट करने का, है ना। हो गया ना, यूरिया कन्वर्ट हो गया ना, तो यूरिया साइकिल का काम हो गया। इसका काम ही तो था ना, इस टॉक्सिक फॉर्म से नॉन टॉक्सिक फॉर्म में लाना, तो ला दिया, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। अब यूरिया लीवर से कहाँ चला जाएगा? किडनी में चला जाएगा थ्रू ब्लड। ठीक है, ब्लड की थ्रू लीवर से किडनी में चला जाएगा, फिर किडनी की थ्रू एक्सक्रीट होके हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, यूरिनेशन से। तो यही है आपका यूरिया साइकिल, बहुत ही इजी है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।